ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार फिर मुबारक देता हूँ सभी भाई बहनों को, ज्ञात अज्ञात सर्व संबंधियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, देश विदेश में फैले तमाम भाई बहनों को जिन्होंने इस चैनल को देखा है, समझा है, इस वीडियोस को देखा है। मैं कुछ नहीं किया, वही करा रहा है। जिसके भाग्य में है वो उसको सुलभ करा रहा है। आपके भी भाग्य में है, अगर नहीं देखें तो देखिए। आज 7वां पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। राम से बड़ा राम का नाम क्या है, क्यों है? क्योंकि राम ये है, ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर। महात्मा गांधी ने भी कहा था राम राज्य लाना है। राम का मतलब जो त्रेता वाले अयोध्या के राम, उनका राज्य नहीं। राम राज्य ऐसा जिसमें सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, भाईचारा हो, कोई दुख न हो, सब खुश रहें, सब जो है धनी रहें, धनवान रहें, उसको राम राज्य कहता है। और वही राम राज्य लाने बाबा आ चुका है। राम राज्य में चलना है, अवश्य चलना है, आपका भाग्य है। इसलिए राम राज्य में चलने के लिए देवती देवता या वहाँ सत्युग में जाने के लिए अपने में परिवर्तन कर लीजिए। परिवर्तन कराने वाला वो है, आपको पहल करनी है। आप एक कदम चलो, वो 10 कदम की शक्ति देता है। भक्ति में बोलते रहे ना, क्या बोले हैं? अक्सर सभी लोग आते हैं, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। खुद स्वीकार करते हैं। ये सब कहानियाँ द्वापर से हैं। सतयुग त्रेता में विकार क्या होता है, दुख क्या होता है तो पता नहीं था। जैसे विकारी बन गए, भोगी बन गए, द्वापर के बाद धीरे धीरे करते करते विकारों के दलदलों में फंसते गए। अत्याचार, दुराचार, जो जो चीज़ें हैं नकारात्मक, व्यर्थ, उसमें फंसते गए। तभी ये गाना गाते हैं, तभी का ये बना हुआ। फिर क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। मुँह से कहने से नहीं चलेगा। अपने इस शरीर भान को गीता में कहा गया है, मामेकम याद करो मन मना भाव। इस शरीर को भूल जाओ, इस शरीर के जो जितने भी देह के संबंध है उसको भूल जाओ और मुझ निराकार को याद करो, सद्गति मिल जाएगी। बाबा वही सिखा रहा है। तुम आत्मा हो, ज्योतिबिंदीय शरीर नहीं हो। शरीर का भान छोड़ दो। मरते, बाबा बोलता है मर जीवा, जीते जी शरीर से मर जाओ। मैं आत्मा हूँ, प्राण शक्ति हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। बस ना देह भान रहेगा, ना आपसे विकर्म होंगे। विकर्मों का बोझा सभी के सिर पे बहुत है। ऐसे कुछ भी कर लीजिए, गंगा स्नान कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, यज्ञ कर दिए, जो मर्जी कर लीजिए, भस्म नहीं हुए, कटेंगे नहीं। कटेंगे सिर्फ एक परमात्मा की याद से, परमात्मा से योग लगाकर, परमात्मा के दिए हुए निर्देश पर चलकर, उन जैसा परमात्मा प्रेम के अनुकूल बनना पड़ेगा। तो अभी वो समय आ गया। बाबा ने बोला ना, ये जब आ गया, बोलते हैं जब बाबा आओगे आप तो हम तुम पर वारी जाएंगे। बाबा तो आ गया, उसने अपना वचन पूरा कर दिया। अब आप करो, नहीं कर सकते? बोले ना तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण कर दो बिल्कुल श्रेष्ठ भाव से। प्रभु मैं तुम्हारा बच्चा, जो कुछ मेरा है तुमने दिया था, लो तुमको। मैं तो बैठ गया, जैसा चलाओगे वैसा चलूँगा, जो कहोगे करूँगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देखिए प्रभु क्या करता है। भाव तो उत्पन्न कीजिए, इस माया नगरी से ऊपर तो उठो। देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप करके प्रत्यक्ष देख लीजिए। ये जो है समय जो चल रहा है, इसके ख़त्म होने आप कर रहे हैं। मैं अगर कहता हूँ कि अगर आप दिल से कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, ईश्वर को साक्षी लेके कर रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन आना चालू हो गया होगा। ये मेरा विश्वास है। हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन ना हो। इसलिए उस परिवर्तन को परमानेंट बनाने के लिए, परमात्मा का प्रेम पाने के लिए, परमात्मा का बच्चा करने के लिए आपको थोड़ी सी और पुरुषार्थ करना है, लगन को बढ़ाना है, उमंग उत्साह को बढ़ाना है, निरंतरता को जारी रखना है। समर्पित हो जाइए। एक व्रता बोलते हैं, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई। बाबा बोलता है मामेकम, सिर्फ मुझे याद करो, पूरी दुनिया को भूल जाओ। एक व्रता, जिसे बोलती प्रतिव्रता, एक व्रता बनो। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो भी है धन खर्च है उसको बिल्कुल समझदारी से यूज़ करना पड़ता है। इकोनॉमी, मेरे अलावा कुछ खर्च ही मत करो। जो खर्च करना मीन्स
अपना मन बुद्धि प्रेम मेरे ऊपर खर्च करो। आप एक दो, मैं आपको कई गुना देता हूँ। दो तो सही, अपने पापों को, विकारों को, कमियों को मुझे दो ना। बाबा तो मांग रहा है, कौन ऐसा मांगता है? कोई देवी देवता, साधु, गुरु, गोसाई ऐसा है कि मेरे पूरे अवगुण मुझे दे दो? बाबा बोलता है दे दो मुझे, एक्सचेंज कर लो। कबाड़ी वाले बोलते हैं ना, लो पुराना, इसके बदले आप 10 पुराना दो, मैं एक नया देता हूँ। बाबा कहता है तुम एक पुराना दो, मैं आपको 10 देता हूँ। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये सिर्फ कथा नहीं है, मेरे वचन नहीं है, ये मेरे मुख से परमात्मा बोल रहा है। यकीन कीजिए, जब तक यकीन नहीं करेंगे, निश्चय करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो भटक रहे हैं, भटकते आए हैं। मैं भी भटका था, लेकिन जब से बाबा ने बच्चा बना लिया, मैंने उनको पा लिया, सब कुछ मस्त। इसलिए इकोनॉमी बनिए, एक व्रता बनिए। परमात्मा जैसा पहले बताया था 1936 में आ गया है, 100 वर्ष का लगभग एक है पीरियड। कौन सा? संगम योग, कल्याणकारी योग। इसमें जो है सृष्टि परिवर्तित हो जाना है, शुरू हो चुका है निर्माण। विनाश की वृद्धि तेज होनी है, भूकंप आने हैं, त्राही त्राही मचनी है, सुनामी आने हैं, बाढ़ आना है, सूखा मरना, ये सब बाबा ने पहले बता दिया है। समय आ गया है, चीख पुकार, चिल्लाना, चिल्लाहट, नाहक खून होगा। आप अगर बाबा के बच्चे बन गए, आपके पास लोग भाग के आएंगे, क्योंकि उनको आपके पास आने से शांति मिलेगी। आप देखेंगे, साक्षी होंगे, लेकिन हलचल में नहीं आएंगे। बनिए, अपने आप को ऐसे बनाइए, पहचानिए। समय तेजी से बीतता जा रहा है, इसलिए कहीं देर न हो जाए, पश्चाताप न करना पड़े। नर से नारी बनाने, नारी से लक्ष्मी बनाने बाबा आया है। इतनी बड़ी मंजिल पाने के लिए आपको क्या कुछ नहीं कहा। आप 63 जन्म बाबा बोलता है भक्ति करते आए हो, क्या क्या नहीं किए हो? व्रत, उपवास, चढ़ाई, कुंभ, क्या क्या नहीं किए? मिला? ईश्वर नहीं मिला। छोटे काल के लिए आपको थोड़ा सा सुख आनंद मिला, वो देने वाला वही था, क्योंकि आप भगवान के नाम पे कर रहे हो। देने वाला सिर्फ वही बात दाता है, ईश्वर, परमपिता परमेश्वर। बाकी तो सब उसी से पार हैं, देवी देवता, मानिए इसको। इसलिए अभी उसको छोड़ दिए, भटकना छोड़िए, मांगना छोड़िए, दाता के बनिए। बच्चा बन गए, बाप का जो भी है साम्राज्य मेरा है, मांगने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ मेरा है। बाबा ने तो सब साम्राज्य देता है आपका। आप बनो तो उस लायक बनो तो सही। बाबा ने तो खोल रखा है भंडारा, आप ले लो जितना चाहिए। लेने लायक तो बनो, लेने की सामर्थ्य तो रखो, बन जाइए। दोबारा अवसर नहीं मिलने वाला है। श्रीमत पर, बाबा की पढ़ाई पर, रोज़ पढ़ाई बाबा पढ़ाता, रोज़ पढ़ना है, नियम से पढ़ना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, परमात्मा विश्वास होकर पूरे दिन उसको याद करते रहना। मुँह से राम 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 नाम नहीं, बुद्धि योग उससे जुटा रहे। हमेशा रिचार्ज होते रहेंगे, पावर मिलती जाएगी, आपको नई अनुभूतियाँ होती जाएंगी। जीवन यहीं पर सतयुगी हो जाएगा। करके तो देखिए, पहल करके तो देखिए। तो अब यही रिजल्ट देखना है, मैंने भी सुनना है। बाबा भी अगर है तो वो देख रहा है कितने बच्चे पुरुषार्थ किए, कितने बच्चों ने मेरे महावाक्यों पर जो है भरोसा किया, कितनों ने पहचाना। तो देखिए, जब तक बाबा पहचानेगा नहीं, उसकी दृष्टि नहीं मिली, तब तक कुछ नहीं हो सकता। भटकना बंद नहीं होगा, भ्रम में रहेंगे, सद्गति नहीं हो सकती। ओम शांति, ओम शांति।